भारत में सोयाबीन उत्पादन पर इस वर्ष फिर से दबाव देखने को मिल रहा है। प्रमुख उत्पादन राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में असमय बारिश और फसल विविधीकरण की वजह से 2025 से 26 में सोयाबीन उत्पादन लगभग 15% तक घटकर 10.7 मिलियन टन रहने का अनुमान है। यह गिरावट पिछले वर्ष के अनुमानित 12.8 मिलियन टन से कम है। कृषि जानकारों का कहना है कि फसल की उत्पादकता मानसून की अनिश्चितता और किसानों द्वारा अन्य फसलों जैसे मक्का और गन्ना की ओर झुकाव के कारण प्रभावित हुई है। 2023 से 24 में भारत का सोयाबीन उत्पादन करीब 14.98 मिलियन टन था, जो अब लगातार 2 वर्षों से गिरावट के रुझान में है। वर्तमान में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का औसत भाव 3,700 रुपये से 4,100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच बना हुआ है। जानकारों का मानना है कि भारत में सोयाबीन उत्पादन का दीर्घकालिक रुझान सकारात्मक बना रहेगा। वहीं अगर आयात पर नजर डालें तो भारत में सोयाबीन तेल का आयात इस वर्ष 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। सितंबर 2025 में देश ने लगभग 5.03 लाख टन सोयाबीन तेल आयात किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 36.8% अधिक है। यह बढ़ोतरी घरेलू उत्पादन में गिरावट और कम क्रशिंग क्षमता के कारण देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार भारत ने हाल ही में अर्जेंटीना से करीब 2.39 लाख टन सोयाबीन तेल खरीदा है। अर्जेंटीना सरकार द्वारा निर्यात शुल्क अस्थायी रूप से घटाए जाने के बाद वैश्विक बाजार में दाम नीचे आए, जिससे भारतीय कंपनियों ने बड़े स्तर पर खरीदारी की। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जुलाई 2025 में चीन से पहली बार रिकॉर्ड स्तर पर सोयाबीन तेल खरीदा, जो सामान्यतः एक असामान्य व्यापार रूट माना जाता है। यह खरीद मूल्य स्थिरता बनाए रखने और घरेलू मांग पूरी करने के उद्देश्य से की गई। वैसे भी देखा जाए तो खाद्य तेल की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने हाल ही में सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम तेल जैसे प्रमुख कच्चे तेलों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी है। इस निर्णय से खुदरा स्तर पर खाद्य तेलों के दामों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इस बीच अमेरिकी से जीएम सोयाबीन और सोया मील के आयात की संभावना को लेकर भारतीय निर्यातकों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि यदि जीएम सोयाबीन आयात की अनुमति दी गई तो भारत का नॉन जीएम टैग, जो निर्यात में बड़ी पहचान रखता है, कमजोर पड़ सकता है। आयात में बढ़ोतरी से घरेलू बाजार में सोयाबीन के दामों पर दबाव पड़ने की आशंका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सस्ता आयात जारी रहा तो किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा और आने वाले सीजन में बुवाई पर भी असर पड़ सकता है। जानकारों का कहना है कि भारत को दीर्घकालिक समाधान के रूप में घरेलू उत्पादन और क्रशिंग क्षमता को बढ़ाना होगा। साथ ही जलवायु स्थिर किस्मों, बेहतर बीजों और सिंचाई निवेश से आयात निर्भरता को घटाया जा सकता है। आयात फिलहाल राहत दे रहा है, लेकिन दीर्घकाल में यह किसानों और उद्योग दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।